बजे और 10 बजे 2 बार कोशिश हुई, उसको नाकाम की गई मैम। एंड जब 11 बजे हुआ तो मैम पूरा बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, तो वी कांट स्टॉप देम मैम। कितना नुकसान भैया देखा जा रहा है अगर हम दुकान की बात करें, और बेशक आपके लिए बहुत टफ टाइम है इस वक्त। हाँ मैम, लाइक 1.5 से 2 करोड़ के बीच में नुकसान हुआ है मैम, और इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम मैम लाइक बहुत बहुत दूर है हमारी दुकान, और हम इस सब में इन्वॉल्व भी नहीं थे। नागमंगला में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान जिस तरह से हिंसा भड़की, सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या ये प्री प्लान था, और क्या अगर ये प्री प्लान नहीं था तो गणेश विसर्जन के दौरान जब भी ऐसे हालात बनते हैं तो क्यों आखिर पुलिस बल जो है वो संख्या में तैनात नहीं थी? क्या इस पर्टिकुलर तनाव को जो है रोका जा सकता था? क्या इस हिंसा को रोका जा सकता था? वो भी तब जब यहाँ से पुलिस स्टेशन जो है वो महज 100 मीटर्स की दूरी पर ही मौजूद है। आखिर क्यों पुलिस जो है इस हिंसा को नहीं रोक पाई? सवाल इसलिए उठने लाजमी है क्योंकि गणेश विसर्जन के दौरान इसमें कोई दो राय नहीं कि काफी ज्यादा सेंसिटिव माहौल जो है उस वक्त रहता है, और खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां पर इस तरह के मामलों को लेकर पहले ही काफी सेंसिटिव जोन जिसे माना जाता है। तो आखिर यहाँ पर इस तरह से तनावपूर्ण स्थिति क्यों बनी? जब गणेश विसर्जन जुलूस जब यहाँ से निकल रहा था, पत्थरबाजी हुई, चप्पल फेंके गए, उसके बाद कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आगजनी जो है वो यहाँ पर देखी गई। लेकिन सवाल अब भी यही उठ रहा है कि क्या ये किसी साजिश के तहत कुछ दुकानों को जो है टारगेट किया गया था या किस तरह से? और अगर ये साजिश नहीं तो आखिर इसकी भरपाई जो है वो कौन करेगा? ये तमाम सवाल इसलिए हम बार बार उठा रहे हैं कि ये ऐसी घटना है जिसे अगर पुलिस चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन आखिर क्यों जो है पुलिस इसे रोकने में नाकाम रही? हम यहाँ पर इस दुकान के ओनर से बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि जब ये पूरी हिंसा भड़की, क्या किसी साजिश के तहत ये हुआ है? मैडम, हमको उतना पता नहीं है मैम। लाइक हमने 7 बजे क्लोज करके हम घर चले गए थे। जब 8 बजे हमको खबर मिली कि कोई आपका दुकान को जलाने की कोशिश कर रहा है, तब हम आए, और 8 बजे और 10 बजे 2 बार कोशिश हुई, उसको नाकाम की गई मैम। एंड जब 11 बजे हुआ तो मैम पूरा बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, तो वी कांट स्टॉप देम मैम। कितना नुकसान भैया देखा जा रहा है अगर हम दुकान की बात करें, और बेशक आपके लिए बहुत टफ टाइम है इस वक्त। हाँ मैम, लाइक 1.5 से 2 करोड़ के बीच में नुकसान हुआ है मैडम, और इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम मैम लाइक बहुत बहुत दूर है हमारी दुकान, और हम इस सब में इन्वॉल्व भी नहीं थे, तो भी हमको टारगेट करके ऐसा किया गया है हमारे साथ में। देखिए, तो काफी भावुक है और साथ ही काफी टफ टाइम है इनके लिए, क्योंकि दुकान जो है वो किसी की रोजी रोटी रहती है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जिस तरह की तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही है, वो पूरी तरह से जो दुकान इनकी रोजी रोटी हुआ करती थी वो पूरी तरह से आज राख बन चुकी। यहाँ पर जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, और यही कारण है कि ये सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि इस पर राजनीति भी होगी बेशक, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा। भैया, ये बिल्डिंग आपकी है, कितना नुकसान हुआ है आपको? मैडम, ये 3 फ्लोर है मैडम। ये 3 फ्लोर बिल्डिंग पूरी गिरा के अभी नए तौर से बनना पड़ेगा। आप देख लीजिए क्या क्या हो गया है। क्या पूरी गिरने की कगार पे है अभी क्या गिर जाती मैडम, ये पूरा जल के भस्मा हो गया मैडम। पर पूरा घर बर्बाद हो गया हमारा। ऊपर करोड़ों का नुकसान हुआ। ऊपर ही है हमारा घर, छोटी बच्ची है हमारी। इतना बड़ा नुकसान हुआ, हम सोच भी नहीं सकते। कौन किया ये कुछ पता चला आपको कि क्यों किया गया इस तरह से? ये रात में हुआ, हम कैसा पता चलता है? ये तकरीबन 11:30-12 बजे। और जो फायर डिपार्टमेंट से लोग आए वो सो गया था मैडम। बाद में क्या हो गया, आधी धुआं ऐसा लगने लगा, हम जिंदगी बच गया तो बस बोल के इधर से भाग गए हमारे चाचा के घर में जाके। छोटी बच्ची, हम ऐसा लेके आधी रात में भागे, कुछ सोच भी नहीं सकते। देखिए, तो ये तस्वीरें हैं इस नागमंगला में जो हिंसा भड़की है उसकी। ये तस्वीरें आपको जैसे कि हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि आखिर इस तरह से ये पूरा जो मामला है वो आगजनी तक क्यों पहुंचा। गणेश विसर्जन का जब जुलूस निकल रहा था, जिस तरह से ये पत्थरबाजी हुई, उसके बाद आखिर पुलिस क्यों इस आगजनी को नहीं रोक पाई? आज
कई ऐसी दुकानें हैं जिनकी रोजी रोटी जो है पूरी तरह से आज मानो राख में तब्दील हो चुकी है। यही तस्वीरें नागमंगला के टाउन से देखने को मिल रही है, जहां पर बुधवार की शाम को जो हिंसा भड़की, जो आगजनी हुई, उसके बाद ये पूरी डैमेज जो है उसकी तस्वीरें हर जगह से ऐसी ही देखने को मिल रही है। हाँ सर, ये हमारा बड़े भाई का दुकान है, वो मेरा दुकान है। हमारा सर क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उधर कुछ मंदिर ये लग जाते जाते विघ्नेश्वरा थोड़ा गलाटा हो रहा बोल के हमारे को बंद करा के घर को भेज दिया, बस उतना मालूम है सर। स्लीपर पे चौका दुकान जी, स्लीपर का पूरा। कितना बजे हुआ सर हमें तो इधर 7:30 बजे बंद करके चले गया है, लेकिन वो 10 के बाद पूरा जला है सर। क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? क्या अभी तो क्या भी मालूम नहीं, लेकिन वो गणेश उधर ले जाने के टाइम में वो लफड़ा हुआ का बोल के बोला सर। कल रात ईद का त्यौहार था, गणेश के ईद का। 2 आदमी में गलाटा हुआ, गलाटा होके ऐसा फसाद होकर चला है। कैसा गलाटा हुआ? ये 2 कौमों का, हमारा और अब हिंदू मुस्लिम का था ना, ऐसा गलाटा करके चुपके नए आदमी को तकलीफ दे रहा। ये तकलीफ को बचाना, कंट्रोल करना, कैसा करती सरकार वाले करना। आपका दुकान है? हमारा चप्पल का दुकान है, किसकी की गलती को हमना सजा है। अब कौन की क्या गलती करे, हमारा दुकान जला के फोड़ के ऐसा करके चप्पल का दुकान लूटा लूटी करके जाए। पुलिस को अभी जाके नहीं, हम कभी माहिती देखो नहीं, खाली अब देखने दुकान देखने सुबह में आके देख रहा। अभी उधर जाके क्या भी कंप्लेंट करे ने, दुकान आके चेक करनी, पूरा जल के लूटी करके ये करे। कल कुछ उत्सव के बारे में इधर छोटा मोटा झगड़ा हो गया था सर। शायद उस झगड़े को निपटाने के लिए पुलिस के हाथ से नहीं हुआ, तो क्या हुआ, ये इतना बड़ा झगड़ा हो गया। बहुत हुआ, बहुत नुकसान हुआ, हिंदुओं का भी हुआ, मुसलमानों का भी हुआ, अदर्स सबका भी हुआ। लेकिन रात में जो था, जो पुलिस वालों ने जो हमारे एरिया पे अटैक किया है, वो बहुत गलत किया है सर। उन्होंने क्या किया, रात के 11 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक भी उन लोगों ने घर घर आना, दरवाजे तोड़ना, जितने भी घर में मर्द लोग हैं उनको लेके जाना। तो औरतें कहाँ जाना है, हम लोग सारी रात हम लोग बाहर रोड पे बैठे हैं सर, भय डर से, इतना डर। कल रात कांड हुआ इसलिए मैं अरेस्ट किया। नहीं हिंदू यूनियन से अरेस्ट किया। हमें मालूम है नहीं सर, वो भी आके पूछ सकते हैं सर, वो भी आके इंसाफ पूछ सकते हैं, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ है, अमायकों पर जो उन्होंने अत्याचार किया है, वो एक रक्षा करने वाले हैं सर, पुलिस डिपार्टमेंट। वो रक्षा अगर नहीं करें, ऐसे धमकाएं, डराएं, तो रक्षा देने वाला कौन है?